तुला राशि वाले हैं उनके जीवन में एक स्पष्ट संकेत दे रहा है कि यह पूरे वर्ष स्पेशल जाने वाला है, खास जाने वाला है, इसलिए कि इस पूरे वर्ष में जो योगा योग है ग्रहों का, वह क्या प्रभाव दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपके राशि के ऊपर प्रभाव डालने वाले गुरुदेव हैं, जो साथ में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। वही गुरुदेव जो मंगल के घर में बैठे हैं, मंगल के शक्ति और ऊर्जा को अपने अंदर लिए, उत्साह, हिम्मत, साहस और गुरु का ज्ञान, देव कृपा, बुद्धिमत्ता, ये सारे चीज़ों को अगर एक जगह जमा किया जाए और व्यवसाय स्थान में यह योग बनाए हैं, तो व्यवसाय मीन्स बिजनेस। बुद्धि के अंदर में बिजनेस रहेगा। तुला मीन्स तराजू। व्यापारी वर्ग के लिए तुला बहुत अच्छा है, कला के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कलाकार और व्यापारी तुला में ही जन्म लेते हैं, न्यायाधीश तुला में ही जन्म लेते हैं, ऐसा भी देखा गया है। क्योंकि न्याय प्रिय होते हैं तुला वाले, और न्याय प्रिय होने के साथ साथ वर्तमान में जीते हैं, भूत भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। इसलिए तो बुढ़ापा कष्टकर होता है, सारा तो पहले खा जाते हैं, बुढ़ापा के लिए कुछ बचाते नहीं हैं। यही तो तुला वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन बहुत अच्छे जीवन जीते हैं। क्यों ना जिए? एक तो कला में उनकी बुद्धि होती है, और नेचुरल दृश्यों को देखने वाले, नए नई जगह, नए नए वातावरण को देखना अच्छा लगता है। और दूसरी बात है कि न्याय प्रिय है, जहां रहते हैं शान से रहते हैं, स्वतंत्रता पसंद है, किसी के बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता है। उनके ऊपर मंगल युक्त गुरु का प्रभाव, जिसमें बिजनेस की बुद्धि है, आ चुका है गंभीरता से। तो जितने भी बिजनेस वर्ग के व्यक्ति हैं जो तुला राशि और तुला लग्न से जुड़े हुए हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला वर्ष यही है जो बिजनेस के क्षेत्र में जुड़े हैं। चाहे वो बिजनेस कला के क्षेत्र में हो, बिजनेस किसी और क्षेत्र में हो, वाहन के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में बिजनेस करते हैं, जबरदस्त चमत्कार। और यदि पार्टनरशिप बनाते हैं तो बड़े हाई लेवल का, मजबूत और गंभीर पार्टनर का होना, जो आपके बिजनेस में सपोर्ट करे, बिजनेस को बड़ी हिम्मत से, साहस से चलाने वाले गुण आपके अंदर है। तो पूरे 2024 में आपका जो मन और मस्तिष्क है, अधिकांश आप चाहे जॉब में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो, आप चाहेंगे हर चीज से बिजनेस करें। थोड़ा यहां भौतिकता को बढ़ाता है, ये एक नेगेटिव पक्ष है। हर चीज को बिजनेस में तोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये तो बढ़ेगा तुला वालों का, और इसका प्रभाव यह दिखेगा कि आपको धन, यश, वैभव की प्राप्ति होगी, भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी, और बहुत आगे ऊंचाई तक जाएंगे। आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि आप किसी से बात करेंगे और तुरंत उसे आकर्षित कर लेंगे। गुरु का दृष्टि राशि पर, मंगल युक्त गुरु, जहां जरूरत पड़ा वहां हिम्मत भी दिखाएंगे, और जहां जरूरत पड़ा वहां गुरु का ज्ञान भी दिखाएंगे, और जहां जरूरत पड़ा वहां बिजनेस बुद्धि का चमत्कार भी करेंगे। ये स्थिति दिखा देते हैं आपके राशि पर। और वहीं आपके धन भाव और आपके खर्चे घर, विदेश घर, दोनों उसके अगल बगल है, आपके राशि के अगल बगल, उस पर 3 ग्रहों का प्रभाव जो वार्षिक राशिफल को दिखाते हैं महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रभाव आपके राशि मंडल को तो मजबूती प्रदान करता ही है, इन घरों को भी स्ट्रेंथ दे देता है, शक्ति। जैसे धन भाव पर है तो धन का आगमन बहुत तेजी से, धन का फ्लो बढ़ेगा। धन भाव पर 1 मई के बाद जब गुरुदेव अष्टम में प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में, तब चमत्कार होगा, क्योंकि आपके राशि के दूसरी राशि जो वृषभ के भी स्वामी शुक्र है, वहीं प्रवेश करेंगे। यह एक मजबूत स्थिति है धन देने की। गड़ा खजाना, आकस्मिक कोई धन प्राप्त होना, लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से धन की प्राप्ति होना, आपके अपने फंसे धन की प्राप्ति होना, राहु देव 6ठे घर में शत्रु का नाश करते हुए, ऋणों का नाश करते हुए, रोगों का नाश करते हुए, अगर कोई बैंक लोन चाहिए तो दिला देंगे।
ये स्थिति भी यहाँ। और शनिदेव पंचम बुद्धि घर पर बैठ करके धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि धन कमाने में बुद्धि का प्रयोग, जिसमें लॉटरी भी आता है और शेयर मार्केट से धन लाभ जबरदस्त कमाएंगे, क्योंकि स्वगृही अपने मूल त्रिकोण के शनिदेव है। चुप तो रहेंगे नहीं, देंगे जबरदस्त लाभ। रिश्ते नाते कुटुंबों से अच्छे मधुरता, और बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुल गए। जो तैयारी करते आ रहे हैं वो तुला वाले फाइनेंस, बैंकिंग, रेवेन्यू सेक्टर में जाने की तैयारी कर ले। 1 मई 2024 के बाद यह रास्ता अपने आप खुल जाता है। इनकम तो मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी राशि जो है वो 12वीं राशि है, जिस पर 3 ग्रहों का प्रभाव है। केतु तो पहले वहां बैठे हैं, राहुदेव का प्रभाव है, गुरुदेव 1 मई के बाद प्रभाव डाले। 3 ग्रहों का प्रभाव, यही केतु देव बैठे तो हैं बुध के घर में, बिजनेस के मालिक, बुद्धि का मालिक, घर दिलाने वाले। और केतु और राहु का प्रभाव आपके विदेश के बाहर ले जाने की चेष्टा करेंगे, विदेश के लिए रास्ता खोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। 1 मई के बाद आप बाहर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। 1 मई के बाद गुरुदेव एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जिसको विपरीत राजयोग कहते हैं। 3रे या 6ठे का मालिक होकर अष्टम में बैठे, एक चमत्कारिक राजयोग अपने आप गुरु महाराज जन्म भी दे रहे हैं। जितना भी परिस्थिति विपरीत हो, आप घबराने वाले नहीं है। राशि पर का प्रभाव दिखेगा, आप उस परिस्थितियों को अपने बस में करेंगे, उस पर विजय पाएंगे और सफलता तो कदम चूमेंगे। इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन लाभ, विदेश जाने के योग, एजुकेशन, शिक्षा, जॉब पाना चाहते हैं, विदेश में सहजता प्राप्त कर सकते हैं। और राहुदेव 6ठे स्थान में गुरु के घर में बैठे, गुरु राहु का मिलन हो जाता है। 6ठा ऋण, रोग, शत्रु। इसका मतलब है कि शत्रु भी बहुत हैवी है, आप पर भी भारी पड़ सकता है, ऋण भी बहुत बड़ा हो सकता है और रोग भी बड़ा हो सकता है। लेकिन मुक्ति तो रोग से मिलना है, क्योंकि राशि पर गुरु की दृष्टि, बचाएंगे ही। यहां ये स्थिति बताते हैं। और शनिदेव शनि के घर में ही बैठे हैं पंचम में, तो मजबूती प्रदान करते हैं। शनि बुद्धि, ये तीनों का मिलन, तो क्या हुआ? बुद्धि में गंभीरता, बहुत गहराई से सोचना, किसी चीज को डेप्थ में जाना और उसके मूलभूत सिद्धांत को निकाल लेना। जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, उसे पाना। जैसे एजुकेशन, शिक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए अच्छा है। स्वगृह शनिदेव संतान के लिए अच्छा है। कहते हैं कि जब कभी जातक को संतान सुख नहीं हो रहा है, लेकिन यदि शनिदेव पंचम पर प्रभाव बना दे तो उस समय संतान के योग बनते हैं। जिन्हें अभी तक संतान नहीं है उनकी भी बात हो रही है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति यही 2024 दिखाएंगे। और संतान की तरफ से गुड न्यूज, अच्छे समाचार, उनके अच्छे अच्छे काम बनेंगे, मांगलिक काम भी बनेंगे। और यही है प्रेम प्रसंग, क्योंकि तुला वालों के शनिदेव योग कारक होते हैं। और योग कारक शनिदेव है तो सारा चीज अच्छा होगा। राजयोग कारक उच्चता से, तो प्रेम प्रसंग भी मधुरमय। विवाह में बदलना चाहते हैं तो अप्रैल तक बहुत अच्छी संभावना है। गुरुदेव बैठे हैं और शनिदेव की विवाह स्थान पर दृष्टि है। अप्रैल तक विवाह के योग बने हैं। तुला वालों के बात बननी है, चाहे शादी जब हो, और प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं अप्रैल के बाद। यही पंचम में शनिदेव आपको शेयर मार्केट में जुड़े हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप देखेंगे, भले जरूरी नहीं है कि आपने जो शेयर आज खरीदा कल ही वह लाभ दे, ये जरूरी नहीं, लेकिन जितना लेट होगा बेचने में उतना अधिक धन की प्राप्ति होगी। विलंब से बेचना, खरीद तो आप जब सकते हैं खरीद ले, लेकिन जब बेचने की बात होगी जितना लेट करेंगे उतना अच्छा। शनिदेव है, योग बनाए, धन देना चाहते हैं, इनकम पर दृष्टि है, धन पर दृष्टि है, तो वो लेट से दिलाएंगे, लेकिन दिलाएंगे जरूर, गारंटेड। लॉटरी भी लेते हैं
जरूरी नहीं कि तुरंत निकले, लेकिन हो सकता है कि अंत में वो बहुत बड़े धन की राशि दे दे, क्योंकि पंचम में बैठ के शनिदेव इनकम को भी देख रहे हैं, धन को भी देख रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें घटित हो सकती है। और गुरुदेव जब अष्टम में चले जाते हैं वृषभ का और अपने अंदर धन की शक्ति को जमा कर लेते हैं, तो वहां से चौथे स्थान पर दृष्टि है, चौथे के मालिक भी बहुत अच्छी स्थिति में, तो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो 1 मई के बाद प्रयास करें। निश्चित आप देखेंगे आपको प्रॉपर्टी की सुख होगी, फ्लैट बुक होगी। वाहन नया खरीदना चाहते हैं 1 अप्रैल के बाद, 1 मई के बाद आप कोशिश करें। मई से देखेंगे कि आपके योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है जो तुला वालों का 2024 में जबरदस्त लाभ देने जा रहा है। आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।